बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल करने का तरीक़ा बयान करते हुए फरमाती हैं, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तंजा करते। इसके बाद मुकम्मल वज़ू करते, फिर पानी लेकर सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाते। फिर जब देखते कि सर साफ़ हो गया है तो 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी डालते और फिर पाँव धो लेते। सही मुस्लिम किताबुल हैज़ बाब सफ़द गुस्लुल जनाबा जिल्द 1 253 हदीस नंबर 316। हदीस मुबारका की रोशनी में गुस्ल का मसनून और मुस्तहब तरीका ये है, नियत करे, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करे, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोए, इस्तंजा करे, खा निजासत लगी हो या ना लगी हो, फिर वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है। अगर ऐसी जगह खड़ा हो कि जहाँ पानी जमा हो जाता है तो पाँव को आखिर में गुस्ल के बाद धोए। 3 बार सारे जिस्म पर पानी बहाए। पानी बहाने की इब्तिदा सर से करे। इसके बाद दाएं कंधे की तरफ पानी बहाए, फिर बाएं कंधे की तरफ पानी बहाने के बाद पूरे बदन पर 3 बार पानी डाले। वज़ू करते वक्त अगर पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले। बग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत कीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ या करती हूँ। पहले दोनों हाथ पहुँचों तक 3-3 बार धोइए, फिर इस्तंजे की जगह धोइए, खा निजासत हो या ना हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं निजासत हो तो उसको दूर कीजिए, फिर नमाज का सा वज़ू कीजिए, मगर पाँव ना धोइए। हाँ, अगर चौकी वग़ैरह पर गुस्ल कर रहे हैं तो पाँव भी धो लीजिए। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ लीजिए, ख़ुसूसन सर्दियों में। इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाइए, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइए। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लीजिए। नहाने में किबला रुख ना हो, तमाम बदन पर हाथ फेर लीजिए। मल कर नहाइए। ऐसी जगह नहाना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अगर ये मुमकिन ना हो तो मर्द अपना सतर नाफ से लेकर दोनों घुटनों समेत किसी मोटे कपड़े से छुपा ले। मोटा कपड़ा ना हो तो हस्बे ज़रूरत 2 या 3 कपड़े लपेट ले, क्योंकि बारीक कपड़ा होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और माअज़ल्लाह अज़्ज़ व जल घुटनों या रानों वग़ैरह की रंगत ज़ाहिर होगी। औरत को तो और भी ज़्यादा एहतियात की हाजत है। दौरान गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए, कोई दुआ भी ना पढ़िए। नहाने के बाद तौलिए वग़ैरह से बदन पोंछने में हर्ज नहीं। नहाने के फ़ौरन बाद कपड़े पहन लीजिए। अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ना भी मुस्तहब है। हवाला आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 14, बहार शरीयत वग़ैरह हवाला गुस्ल का तरीका सफ़ा 3।